अब खबर आसाराम से जुड़ी हुई। एक एक कर आसाराम केस से जुड़े मुख्य गवाहों की हत्या होती जा रही है। जो जिंदा बचे हैं वो खौफ में हैं। उन पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन कातिल कौन है, किसके इशारे पर ये कत्ल हो रहे हैं, ऐसे बुनियादी सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। शाहजहांपुर के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या में भी कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल कृपाल सिंह की बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब से करीब 1.5 घंटे बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हम तो लुट गए तेरे प्यार। अमृत प्रजापति आसाराम केस में मुख्य गवाह 22 मई 2014 को हत्या। अखिल गुप्ता आसाराम केस में मुख्य गवाह 11 जनवरी 2015 को हत्या। और अब 10 जुलाई 2015 को कृपाल सिंह आसाराम केस के एक और मुख्य गवाह की हत्या। हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है। इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं। पहले धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। आसाराम के इर्द गिर्द घूमते इन 3 चेहरों को देखिए। तीनों आसाराम के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों में मुख्य गवाह थे। तीनों पर हमला हुआ, गोली मारकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल है कि क्या आसाराम केस में गवाही की वजह से इनकी हत्या हुई? क्या आसाराम केस से तीनों हत्याओं का कोई कनेक्शन है? ये जांच का मामला है। पुलिस इन पहलुओं पर जरूर गौर फरमाएगी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक अहम गवाहों की हत्या को अंजाम दिया गया, वो चौंकाने वाला है। कृपाल सिंह की हत्या के बाद ऐसे सवालों का जवाब और अहम हो जाता है। कत्ल की इस कड़ी में सबसे नई साजिश कृपाल सिंह से जुड़ी हुई है। 10 जुलाई 2015 शाहजहांपुर, यूपी। यही वो तारीख है जो एक और गवाह के लिए मनहूस दिन साबित हो गया। वो गवाह जिसने यौन शोषण के आरोप में आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। यह मामला शाहजहांपुर की एक लड़की के आरोपों से जुड़ा था। 24 घंटे तक अस्पताल में कृपाल सिंह का मौत से सामना होता रहा। आखिरकार जिंदगी जंग हार गई। 10 जुलाई की रात इसे गोली मारी गई थी। उसी दिन शाहजहांपुर के डॉक्टरों ने कृपाल को बरेली के अस्पताल में रेफर कर दिया था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, ठीक है? क्योंकि मुझे उतना ही पता है जितना आपने लिखा है। इससे अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। कभी उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कुछ। अज्ञात हमलावरों के हमले ने कृपाल को इतनी गहरी चोट दी कि उसे बचा पाना नामुमकिन हो गया। बताया जा रहा है कि कातिलों ने उस पर 10 से 12 फीट की दूरी से गोली मारी, यानी बिल्कुल करीब से निशाना साधकर कृपाल पर हमला हुआ। 10:30 पे इनकी डेथ हुई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन पुलिस अभी भी किसी का नाम नहीं ले रही। अगर हम बात करें कृपाल सिंह के घर वालों का, तो वो भी किसी का नाम लेने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर फैला डर साफ तौर पर दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि वो किसका नाम लेने में घबरा रहे हैं। कृष्ण गोपाल राज और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, बरेली, आज तक।